नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के 5 फरवरी के थर्ड शिफ्ट के हम सभी जीएस के प्रश्न, साथ में कुछ इंग्लिश के भी प्रश्न मिले हैं, वो भी देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लूर नृत्य मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में होली के आसपास मनाया जाता है? सभी को पता होना चाहिए, हरियाणा करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश में बात करें, लूर डांस इज मेनली सेलिब्रेटेड अराउंड होली इन विच इंडियन स्टेट? ये हरियाणा में प्रचलित है लूर डांस। अगर बात करें, लूर नृत्य हरियाणा के बांगड़ क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है जो होली से कुछ दिन पहले किया जाता है और यह अच्छी फसल की कामना से जुड़ा हुआ उत्सव है। अब चलिए इंपॉर्टेंट लोक नृत्य के सभी प्रश्न देख लेते हैं जो लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लगभग 2 से 3 प्रश्न जो है लोक नृत्य के पूछा जा रहा है, वो आपको फटाफट कंप्लीट कराते हैं। तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा हो जाएगा? कुचिपुड़ी, वीरानाट्यम, बोटा बोमालू, भामा कल्पम, दप्पू, तपेता, गुल्लू, लंबाडी, धिमसा और कोलटम, ये सभी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। असम की बात करते तो बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महाराष्ट्र कली गोपाल, बगुरुम्बा, नागा नृत्य, खेल गोपाल, कनोई, झुमरा और होबंजई असम के प्रचलित लोक नृत्य है। बिहार की बात करते तो जट जटीन, परवड़िया, विदेशिया, कजरी, झिझिया, विदेशिया, ये सभी जो है बिहार का लोक नृत्य है। गुजरात की बात करें, गरबा, डांडिया रास, टिप्पणी, जुरून और भवाई हो जाएगा। हरियाणा की बात करें, झूमर, फाग, डाफ, धमाल, लूर, गुग्गा, खोर और जागोर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की बात करें, झोरा, झाली, छाड़ी, छामन, छापेली, महासू, नाटी, डांगी, ये सभी हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। जम्मू कश्मीर की बात करें, रौफ, हिकत, मंदजात, कूदी, डंडी नाच, ये जम्मू कश्मीर का है। कर्नाटक की बात करें, यक्षगान, होटाड़ी, सुग्गी, कुनीथा, कड़गा, लांबी हो जाएगा। केरल की बात करें, कथकली शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य है और कुरा व करली, ये सभी केरल का लोक नृत्य हो जाएगा। महाराष्ट्र की बात करें, लावनी, डिंडी, काला, दही कला, दशावतारी, ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य। उड़ीसा की बात करें तो गोटी पुआ, छऊ, घुमरा, रनप्पा और संबलपुरी नृत्य उड़ीसा का है। पश्चिम बंगाल की बात करें, लाठी, गंभीरा, ढाली, जतरा, बाउल, छाऊ, संथाली डांस हो जाएगा। पंजाब की बात करें, भांगड़ा, गिद्धा, दौप, धामल और दंकारा हो जाएगा। राजस्थान की बात करें, घूमर, गनगौर, झूलन लीला, कालबेलिया और छड़ी नृत्य राजस्थान का है। तमिलनाडु की बात करें, भारतनाट्यम, कुम्मी, कोलटम, कवाड़ियट्टम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करें, नौटंकी, रासलीला, कजरी, चपेली हो जाएगा। उत्तराखंड की बात करें, भोटिया नृत्य, चम, फूली नृत्य और छोलिया नृत्य उत्तराखंड का हो जाएगा। गोवा की बात करें, देखनी, फुगदी, सिगमो, घोड़े, जागोर, गोम्फ और टोनिया मेलिए जो है गोवा का है। मध्य प्रदेश की बात करें, जवारा, मटकी, अड्डा, खड़ा नाच, फूलपति, गिरडा नृत्य, सेला लड़की, सेला भदोनी और मंच जो है मध्य प्रदेश का है। छत्तीसगढ़ की बात करें, गौर मारिया, पैंथी, राउत नाच, पंडवानी, वेडामती, कपालिक, भारथरी, चरित्र और चंदनानी हो जाएगा। झारखंड की बात करें, झूमर, जनानी झूमर, मर्दाना झूमर, पैका, फगुआ, मंदारी नृत्य और सरहुल, ये सभी झारखंड का लोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल में जारी किए गए सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? इसे दिनार कहा जाता था। यानी कि व्हाट वर द गोल्ड कॉइन्स इशूड ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड कॉल्ड? इसे जो है दिनार कहा जाता था। बात करें, गुप्त शासकों ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के यानी दिनार जारी किए थे। चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था जो मुख्य रूप से शकों पर विजय के बाद चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित यहाँ पर जो हमें बताना है कलरफुल का हमें बताना है एंटोनिम यानी अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा। तो कलरफुल का अपोजिट की बात करें तो इसका एंटोनिम हो जाएगा विविड हो जाएगा, वाइब्रेंट हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा, ये सभी जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा। लेकिन कलरफुल का मतलब रंगीन होता है तो इसका मर्की हो जाएगा, सैडोई हो जाएगा, नहीं उदासी से संबंधित हो जाएगा। इसलिए जो है कलरफुल का एंटोनिम मर्की, विविड नहीं होगा, विविड, वाइब्रेंट, ब्राइट, ये सभी सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैनिक नेताओं या सशस्त्र बलों द्वारा संचालित सरकार को क्या कहा जाता है? यानी ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न पूछा गया था। यानी व्हाट इज अ गवर्नमेंट रन बाय मिलिट्री लीडर्स और आर्म फोर्स, इसे कॉल्ड क्या कहा था? इसे स्ट्रेटोक्रेसी कहा जाता है। यानी मिलिट्री के शासन को क्या कहता है? स्ट्रेटोक्रेसी कहा जाता है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मारवा जिसे अक्सर बुरावत भी कहा जाता है, ये उत्सव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ये महाराष्ट्र में मारावत जो उत्सव मनाया जाता है। बात करें, यह उत्सव महाराष्ट्र के नागपुर में मनाया था और यह 135 साल पुराना परंपरा है, जहां लोग काला मारवा और पीवली मारवा नामक बड़ी मूर्तियों को ले जाते हैं। अब चलिए महत्वपूर्ण त्योहार के प्रश्न देख लेते हैं, जिससे लगातार प्रश्न बन रहा है। त्योहार जान लेते हैं जो आपकी शिफ्ट में आगे पूछा जाएगा। आंध्र प्रदेश की बात करें तो पोंगल, दशहरा, उगादि, डेक्कन महोत्सव, ब्रह्म महोत्सव, विशाखा उत्सव, लुम्बिनी महोत्सव, रायलसीमा भोजन और नृत्य महोत्सव, ये सभी आंध्र प्रदेश का त्योहार है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, रेहे, बुरीबुट, मायोको, ड्री, पोंगटू, लोसर, मुरुंग, सोलोंग, मोपिन और मोनपा उत्सव, ये अरुणाचल प्रदेश का है। असम की बात करें, अम्बुबाची, भोगाली बिहू, बैसाख, देहिंग पटकई हो जाएगा। बिहार की बात करें, छठ पूजा और बिहुला हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का माघी पूर्णिमा और बस्तर दशहरा हो जाएगा। गोवा की बात करें, सनबन उत्सव, लादेन और मांडो, ये गोवा का त्योहार हो जाएगा। गुजरात की बात करें, नवरात्रि, जन्माष्टमी, कच्छ उत्सव और उत्तरायण हो जाएगा। और हिमाचल प्रदेश की बात करें, राखा दुमनी और गोची महोत्सव हो जाएगा। हरियाणा की बात करें, बैसाखी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की बात करें, हर नौमी, छड़ी, बहु मेला, दोष मोचे हो जाएगा। इसके अलावा बात करें महाराष्ट्र के त्यौहार की तो गणेश उत्सव, गुड़ी पड़वा हो जाएगा। मणिपुर की बात करें, याओ सुवांग, पोराग और चवांग कूट हो जाएगा। मिजोरम का चापचार कूट महोत्सव हो जाएगा। नागालैंड का हॉर्नबिल महोत्सव और मोसू महोत्सव हो जाएगा। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा का रथ यात्रा, रज पर्व और नुका हाई हो जाएगा। पंजाब की बात करें, लोहड़ी और बैसाखी हो जाएगा। राजस्थान का गणगौर, तीज और बूंदी हो जाएगा। सिक्किम का लोसर, सागा दावा, ये सभी त्यौहार हो जाएगा। तमिलनाडु की बात करें, पोंगल, थाई पूसम, नाटांजलि महोत्सव, कार्तिकई और दीपम त्यौहार हो जाएगा। तेलंगाना की बात करें, बोनाली और बथुकम्मा हो जाएगा। त्रिपुरा का खार्ची पूजा हो जाएगा। साथ में होजा गृह भी याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल की बात करें, दुर्गा पूजा हो जाएगा। उत्तरांचल की बात करें, गंगा दशहरा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करें, रामनवमी, गंगा महोत्सव, नवरात्रि, खिचड़ी, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयन मंडल पृथ्वी के वायुमंडल के निम्नलिखित में से किस परत का हिस्सा है? यानी द आयनोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर? इसका राइट आंसर थर्मोस्फीयर यानी ताप मंडल हो जाएगा। बात करें आयन मंडल थर्मोस्फीयर के भीतर स्थित है, जो पृथ्वी की सतह से लगभग 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के ऊपर तक फैला हुआ। यह इस परत में आयनित कण होते हैं, जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी और वापस परावर्तित करते हैं, जिससे लंबी दूरी के रेडियो संचार संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, समताप मंडल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं दिया? यानी विच स्टेटमेंट अबाउट द स्ट्रेटोस्फीयर इज नॉट करेक्ट? इस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है, ये गलत कथन दिया गया। बात करें सही कथन का तो समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, क्योंकि ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सोख लेता है। ओजोन परत हमें हानिकारक यूवी किरणों से बचाता है। मौसम संबंधी हलचल न होने के कारण यहाँ विमान उड़ने के लिए सबसे आदर्श परत है। यह 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है और बादलों और संबंधी मौसम की घटनाओं से लगभग मुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटर कैलरी मेरिस्टम उत्तक पौधे किस भाग में पाया जाता है? यानी इंटर कैलरी मेरिस्टमेटा टिश्यू इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट? पत्तियों के आधार पर या इंटरनोड के आधार पर पाया जाता है। बात करें इंटर कैलरी मेरिस्टम पत्ती आधार या इंटरनोड के आधार पर विशेष रूप से घास, गन्ना और बांस जैसे मोनोकोट में स्थित होता है। यह तने और पत्तियों की लंबाई में वृद्धि और गिरे हुए या चरने वाले जानवरों द्वारा हटाए गए पौधे के हिस्से के पुनर्जनन में भी मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिकारी उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। शिकारी उत्सव जो है पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। शिकारी फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? पश्चिम बंगाल करेक्ट हो जाएगा। यह शिकारी महोत्सव पश्चिम बंगाल के झारग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुड़ा और पुरुलिया, वीरभूम जैसे जिलों में मनाया जाता है। यह उत्सव आमतौर पर शुष्क मौसम यानी मार्च से मई के दौरान मनाया जाता है, जो विशेषकर बुद्ध पूर्णिमा का रात को होता है, जिसमें ग्रामीण आदिवासी समुदाय जंगलों में छोटे जंगली जानवरों जैसे जंगली सुअर और खरगोश का शिकार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली बार 20 रुपये का सिक्का आधिकारिक तौर पर कब जारी किया गया था? यानी व्हेन वाज द 20 रुपी कॉइन ऑफिशियल इशूड या अनाउंस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? 2019 करेक्ट हो जाएगा। बात करें यह सिक्का 12 कोने
बहुभुज था। हालांकि इसकी घोषणा 2019 में किया गया। कोविड-19 के कारण यह मई 2020 में बाजार में आना शुरू हुआ। इसे विशेष रूप से दृष्टिबाधित लोगों को सुविधा ध्यान में रखकर बनाया गया था और यह 2 रंगों वाला बायोमेटेलिक सिक्का है जिसमें तांबा, जस्ता और निकल का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन चीनी यात्री भारत को किस नाम से बुलाते थे? व्हाट डिड एंशिएंट चाइनीज ट्रेवलर कॉल इंडिया? इसे जो है तियानझू के नाम से जाना जाता था। बात करें तियानझू शब्द की उत्पत्ति सिंधु से हुआ है। चीनी साहित्य में भारत को 5 भागों जैसे कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मध्य में बांटकर या तिझांसू भी कहा जाता है। इसे कभी कभी यंतु या इंडू भी कहा गया है जो हिंदू का चीनी रूपांतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चंदनकूड़ महोत्सव भारत के किस राज्य में प्रमुखता से मनाया जाता है? ये केरल में मनाया जाता है। चंदनकूड़ फेस्टिवल इज प्रोडिमोनसली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? केरल करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन की। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा गया था, तो हेगेमोनी यहाँ पर जो राइट हो जाएगा HEGEMONY, बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसके अलावा बात करें हेगेमोनी मीन्स होता है लीडरशिप, डोमिनेंस और सुप्रीमेसी होता है। साथ में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के प्रश्न की बात करें तो वन हु कैन नॉट स्लीप, जो सोता नहीं सोता है उसे इंसोमेनिक कहा जाता है। वन हु वॉक्स इन स्लीप को सोमनैम्बुलिस्ट कहा जाता है, जो सोते हुए चलता है उसे सोमनैम्बुलिस्ट कहा जाता है। बात करें वन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, उसे टीटोटॉलर कहा जाता है। जो शराब का सेवन नहीं करता उसे टीटोटॉलर कहा जाता है। इम्पियस अटरेंस और एक्शन कंसर्निंग गॉड को ब्लास्फेमी कहा जाता है। एक्सटर्नली लार्ज को कोलोसल यानी बहुत बड़ा कहा जाता है। बीटर एंड एब्यूजी स्पीच को डायट्राइब कहा जाता है। ये सभी प्रश्न मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर करा रहा हूँ, ये प्रश्न नहीं आया हुआ, इस बात का ध्यान रखें। जो आएगा प्रश्न वो आपको मैं बता दूंगा जो कौन सा प्रश्न आया हुआ। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ जो यही प्रश्न आया हुआ है, लेकिन बाकी जो मैंने प्रश्न कराया है वो सभी आया हुआ है। बाकी इंग्लिश का जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न जो है 3-4 है, ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर करा रहा हूँ जिससे आगे के एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात करें लास्टिंग अ वेरी शॉर्ट टाइम को इफेमरल का यानी क्षणिक भर का जो है इफेमरल कहा जाता है। अ पर्सन पेक्यूलियर हैबिट वाले को जो है इडियोसाइनक्रेसी कहा, यानी विचित्र व्यक्ति को इडियोसाइनक्रेसी कहा जाता है। फीलिंग होम सीक और सेंटिमेंटल को नॉस्टैल्जिक कहा जाता है। और रेमेडी फॉर ऑल डिजीज उसे पेनेसिया कहा जाता है, यानी ऐसी दवा जो सभी के लिए रामबाण साबित हो उसे पेनेसिया कहा जाता है। एक्सीडिंग आइडियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक को क्यूक्जोटिक कहा जाता है। अब चलिए आप लोगों को कुछ इंटोनिम और सिनोनिम के प्रश्न करा देते हैं जो आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत बेनिफिट रहने वाला है। एक्यूमेन का सिनोनिम की बात करें तो अवेयरनेस हो जाएगा और ब्रिलियंस हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो स्टूपिडिटी और इग्नोरेंस हो जाएगा। एडहीर की मतलब पालन करना होता है, यानी इसका सिनोनिम कंप्लाई और ऑब्जर्व हो जाएगा। एंटोनिम कॉन्डेम्न और डिसज्वाइन हो जाएगा। अबॉलिश मतलब त्याग करना होता है, इसका सिनोनिम अब्रोगेट और एनल हो जाएगा। जबकि एंटोनिम सेटअप और एस्टेब्लिश हो जाएगा। एबेस का बात करें तो एबेस का सिनोनिम डिसकंसर्ट और रैटल हो जाएगा। एंटोनिम अप होल्ड और डिसकम्पोज हो जाएगा। अबाउंड की बात करें अबाउंड का सिनोनिम फ्लरिश हो जाएगा, प्रोलिफरेट हो जाएगा। एंटोनिम डिफिशिएंट और डेस्टिट्यूट हो जाएगा। अबेट की बात करें अबेट का सिनोनिम मॉडरेट हो जाएगा और डिक्रीज हो जाएगा, जबकि एंटोनिम एग्रावेट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट की बात करें ऑब्जेक्ट का सिनोनिम डेस्पिकेबल और सर्वाइल हो जाएगा, जबकि एंटोनिम कमेंडेबल और प्रेजवर्दी हो जाएगा। ऑब्जियर की सिनोनिम की बात करें तो फोर्सेक हो और रिनाउंस हो जाएगा, जबकि एंटोनिम अप्रूव और सैंक्शन हो जाएगा। अबोटिव का सिनोनिम वेन और अनप्रोडक्टिव हो जाएगा, जबकि एंटोनिम प्रोडक्टिव हो जाएगा। अब्सॉल्व का सिनोनिम पार्डन और फॉरगिव हो जाएगा, जबकि एंटोनिम कंपेल और एक्यूज हो जाएगा। अकॉर्ड की बात कर अकॉर्ड का सिनोनिम एग्रीमेंट और हार्मोनी हो जाएगा, जबकि एंटोनिम डिस्कॉर्ड हो जाएगा। एक्रीमोनी का सिनोनिम हार्शनेस और बिटरनेस हो जाएगा, जबकि अब एंटोनिम की बात करें कोर्टसी और बेनेवोलेंस हो जाएगा।
एडेमेंट का सिनोनिम स्टबर्न और इनफ्लेक्सिबल हो जाएगा, जबकि एंटोनिम फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट हो जाएगा। अधेरेंट का सिनोनिम फ्लोवर और डिस्पिकेबल हो जाएगा, डिसिपल हो जाएगा, जबकि एंटोनिम राइवल और एडवर्सरी हो जाएगा। एडजंक्ट की बात करें सिनोनिम ज्वाइंट और एडेड हो जाएगा, जबकि एंटोनिम सेपरेटेड और सब्ट्रैक्टेड हो जाएगा। एडमोनिश का सिनोनिम काउंसिल और रिप्रूव हो जाएगा, जबकि एंटोनिम अप्रूव और अपलाउड हो जाएगा। एडवर्सिटी का सिनोनिम मिसफॉर्चून और क्लैमिटी हो जाएगा, जबकि एंटोनिम प्रोस्पर्टी और फॉर्च्यून हो जाएगा। एलियन का सिनोनिम फॉरेनर और आउटसाइडर हो जाएगा, एंटोनिम नेटिव और रेसिडेंट हो जाएगा। एले का सिनोनिम पेसिफाई और सूद हो जाएगा, जबकि एंटोनिम एग्रावेट और एक्साइट हो जाएगा। एलिविएट का सिनोनिम अबेट और रिलीव हो जाएगा, जबकि एंटोनिम एग्रावेट और इनहेंस हो जाएगा। बाकी जो बच गया मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। तो आज के जो इतने ही प्रश्न मिले हैं, बाकी अगर आपको प्रश्न पता है तो कमेंट में बता दीजिएगा। इन सभी को कंपाइल करके आपको तीनों शिफ्ट का एक साथ दे दिया जाएगा। इसलिए जो भी लोग एग्जाम दिए हैं, आप लोग अपना प्रश्न जो है जो भी इसमें नहीं मिला हुआ है, आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।